ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि की महिलाओं के जीवन में आने वाली समस्या और उसका उपाय। मीन राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये पढ़ने लिखने में बचपन से ही बहुत होशियार तेज तर्रार होती हैं। अपने मेहनत के बलबूते पर ये अच्छे-अच्छे नंबर से पास होती हैं और आगे चलकर ये अच्छे-अच्छे पदों पर नौकरी करती हैं। इनकी एक विशेषता ये होती है कि मीन राशि की जो महिलाएं होती हैं, हमेशा उतनी ही बातचीत करती हैं जितनी आवश्यकता है। कभी इनको फूहड़ भाषा में बात करते हुए आप नहीं पाओगे, फिजूल की बातें करते हुए आप नहीं पाओगे और जहाँ भी रहती हैं, गंभीर मुद्रा में रहती हैं। इसी कारण से इनको अक्सर करके लोग घमंडी भी बोल देते हैं, अहंकारी भी बोल देते हैं और इनके जो सहेलियां होती हैं, ये अपनी सहेलियों का हर प्रकार से खुलकर सहायता करती हैं। पुरुष प्रधान अगर किसी स्त्री को परेशान कर रहा है या कुछ उसकी उससे शिकायत है, तो ये वो अपनी सहेली, वो ना भी सहेली है, तो भी ये उसकी तरफदारी करके उस व्यक्ति को अच्छा खासा पाठ पढ़ाना जानती हैं। इनकी एक विशेषता, इनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, निर्णय लेने की क्षमता बहुत तेज होती है। ये किसी भी बात पे तुरंत निर्णय लेती हैं और बहुत सार्थक निर्णय होता है। आप देखोगे कि मीन राशि की जो महिलाएं होती हैं, चूंकि मीन राशि का स्वामी गुरु होता है और इनके पति घर का स्वामी बुध होता है, क्योंकि वहां पर सप्तम घर में बुध कन्या राशि बैठती है। इनका विचार इनके पति से बिल्कुल थोड़ा अलग होता है। ये जहाँ अपना काम अपने ढंग से करने का प्लान करती हैं, हमेशा अपने काम को अपने मुताबिक करती हैं। यहाँ तक कि आप देखोगे कि मीन राशि की जो महिलाएं हैं, ये अपने घर में भी अपना तौलिया, साबुन ये सब अलग से रखती हैं। ना तो दूसरे का प्रयोग करेंगी और कोई इनका प्रयोग कर ले तो इनको अच्छा नहीं लगता है। यहाँ तक कि अपने पति के मामले में भी पति की भी पूरी ऐसे ही व्यवस्था रखेंगी, उनका तौलिया ये वो जो भी है। तो ये चीज़ें लोगों को कभी-कभी ये लगता है कि ये थोड़ा सनकी है या अपना इस तरह का, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि मीन राशि की महिलाओं को साफ-सफाई बहुत पसंद होता है। ये जहाँ भी रहेंगे साफ-सुथरा घर, साफ-सुथरा अपने हाथों से साफ-सफाई इतना ढंग से रखती हैं कि गंदगी से इनको बहुत परहेज़ होता है। अपने बच्चों को भी ये अपने इतना साफ-सुथरा रखती हैं कि बच्चे भी इन्हीं की देखी-देखा उनको ये आदत पड़ जाती है। आप देखोगे कि मीन राशि की महिलाओं के पंचम घर में संतान भाव में कर्क राशि बैठती है, तो इस कारण उसका स्वामी चंद्रमा होता है। इनके बच्चे बड़े सुंदर, गोरे और बड़े लुभावने होते हैं, आकर्षक होते हैं। लेकिन इनके बच्चों को आप गंदे कपड़े पहन के या बिना हाथ धोए ऐसे ही टच कर दो, उठा लो, नाराज हो जाती हैं। आप साफ सुथरा हाथ वाथ धो के, मतलब कहने का मतलब ये है कि इनको एक प्रकार का इस बात का ये ध्यान रखती हैं कि आदमी इनके बच्चों को, इनके परिवार को उठा, साथ में उठना बैठना है तो साफ सुथरा रहना जरूरी है। वैसे ये जहाँ काम करती हैं, इनके दसम घर में धनु राशि बैठती है। बहुत मेहनत से काम करती हैं, लोगों को नियंत्रण करना, लोगों को नई रास्ता दिखाना, लोगों के काम को सेकंडों में सुलझा देना, ये इनकी एक विशेषता होती है। ये लेन देन के मामले में बहुत कठोर होती हैं। आप मीन राशि की महिला से धन मांगिए, धन दे देंगी, लेकिन जिस टाइम पे आपने वादा किया है, उस टाइम पे आपने नहीं वापस किया, तो ये बहुत कठोर हो जाती हैं। इसीलिए लोग बहुत बोलते हैं, अरे बहुत कठोर है, बहुत ये है, क्योंकि लोगों के का इनके सामने बहानाबाजी बिल्कुल चलता नहीं है। इसी कारण से ये लेन-देन अपना सीमित रखती हैं, बहुत अधिक लेन-देन नहीं करती हैं। वाहन आदि चलाते समय ये खुद गाड़ी चलाना पसंद करती हैं। लेकिन यह है
कि अपने साथ साथ अपने पति आदि के साथ बैठ के घूमना टहलना इनको बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर मीन राशि की महिलाएं ड्राइवर वगैरह कम रखती हैं, खुद गाड़ी चलाना पसंद करती हैं और अगर ड्राइवर है भी तो कभी ज़रूरत पड़ने पर ही उसको साथ में ले जाते हैं। आप देखोगे कि मीन राशि की महिलाओं का जो धर्म भाव है, भाग्य स्थान है, वहाँ पे वृश्चिक राशि बैठती है, तो जिसका स्वामी मंगल होता है। मीन राशि की महिलाएं धार्मिक तीर्थ यात्रा करना, धार्मिक स्थल पे जाना, पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये चिल्लर यानी छोटे-छोटे जो भिखमंगे आदि टाइप के होते हैं, इनकी पहचान ये बड़ी जल्दी कर लेते हैं। इनकी आँखों में एक विशेषता ये भी होती है, कौन गलत है, कौन सही है, कौन सही-सही दुखी है और कौन बनावटी दुखी है। तो इस तरह ये दान धर्म करने में भी यहाँ समझदारी का परिचय देती हैं। चूँकि यात्रा इनको बहुत प्रिय होता है, यात्रा में बताया मैंने आपको कि धार्मिक तीर्थ यात्रा आदि करना इनका विशेषता होती है। तो ये जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो अपने बच्चों को तीर्थ यात्रा कराना, पर्यटन स्थल पे घुमाना, बच्चों के प्रति इनका विशेष लगाव भी होता है और बहुत कठोर होती हैं बच्चों के पढ़ाई लिखाई के मामले में। यही कारण है कि इनका यही कठोरता इनके बच्चों को बहुत अच्छे नंबर से पास करवाता है और आगे चलकर इनके बच्चे बहुत अच्छे पदों पर जाते हैं। आगे चलकर इनका पति भी इनके बात मानने लगते हैं, दोनों के विचार मिलने लगते हैं, लेकिन ये किसी से धन मांगने यहाँ की तक कि अपने पति से भी ये धन जल्दी मांगना पसंद नहीं करती हैं। मीन राशि की महिलाएं अगर व्यापार बिजनेस करती हैं तो ये छोटे से ही व्यापार क्यों ना प्रारंभ करें, लेकिन बहुत जल्दी ये बड़ा व्यापार में तब्दील करती हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और देश विदेश के व्यापार से भी ये संबंधित रहती हैं। ये ईमानदारी का धन ही लेती हैं, कभी गलत धन, बेईमानी का धन इनकी आदत नहीं होती है। तो अगर ये नौकरी करती हैं तो समय समय पर इनका उन्नति प्रमोशन होता रहता है और अगर ये व्यापार करती हैं तो व्यापार में भी ये बहुत नियम की पक्की होती हैं। यही कारण है कि आगे चलकर इनका व्यापार बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। मीन राशि की महिलाओं को हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि आपको गुरुवार के दिन गाय को रोटी खिलाना चाहिए। हो सके तो रोज़ आपको गाय को रोटी खिलाना चाहिए या जो भी कोई मीठा वस्तु पदार्थ खिलाना चाहिए। और पुखराज की अंगूठी आपको 3.25 कैरेट से 4 कैरेट के बीच इंडेक्स फिंगर में सोने में गुरुवार के दिन धारण करना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके बच्चे पढ़ लिख के बहुत विद्वान बनेंगे और आपके पति के साथ भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे। थोड़ा लोगों से खुलकर बातचीत करना, लोगों की बातें सुनना भी आपको चाहिए, जिससे कि लोगों के मन में ये भ्रम निकल जाए कि आप अहंकारी हैं, घमंडी हैं, ज़्यादा बात नहीं करती हैं। बाकी कुंडली में ये देखा जाता है कि मीन राशि की महिलाएं समाज में अग्रणी होती हैं, लोगों को नया रास्ता भी दिखाती हैं। इनका थोड़ा घरेलू संबंध तनावपूर्ण जरूर होता है कुछ समय के लिए शादी के बाद, लेकिन धीरे धीरे करके ये माहौल को अपने अनुकूल बना लेती है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं मीन राशि की महिलाओं के लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ। साथ ही अगर आप अपना पर्सनल कुंडली हमसे दिखाना चाहती हैं, परामर्श लेना चाहती हैं, तो ये मेरा नंबर है, आप इस पर संपर्क करके और शुल्क अदा करके मुझसे अपनी कुंडली दिखा सकती हैं। नमस्कार।